Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. So it's been a week that I was posting a video because my exams were going on and finally they are over now. So this is the third part of my series what I have started on my YouTube channel 2 weeks ago, जहाँ मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से एक एक चीज़ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको नीट 2023 के लिए कैसी अप्रोच रखनी चाहिए रेदर देन जस्ट ब्लाइंड अप्रोच. सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज जहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा. फिजिक्स और बायोलॉजी को ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस में डाल दिया है. एंड ऑल्सो जस्ट वांट टू मेंशन दैट दिस इज नॉट एनी स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर केमिस्ट्री. स्ट्रेटेजी के मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं फॉर इनऑर्गेनिक, फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज फॉर फिजिकल. वो आप देख सकते हैं. आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि 0 to 100 आपको कैसे इन तीनों सब्जेक्ट में अप्रोच रखना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है. इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 2023 के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए. आप उसी ढंग में मेहनत करो रेदर देन मगिंग अप ऑल द लाइन्स, मगिंग अप ऑल द चैप्टर्स एंड पेजेस ऑफ केमिस्ट्री एंड सॉल्विंग ऑल द टाइप्स ऑफ द अननेसेसरी क्वेश्चन जो आप कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में. वो सबको आपको एनर्जी अपनी डिवेट नहीं करती, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवेट करनी है एनर्जी, जो आपको इस वीडियो के बाद पक्का क्लियर हो जाएगा कि 2023 का पेपर आपको कैसे अप्रोच करना है. सो लेट गेट स्टार्टेड. इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परस्यूइंग माय MBBS फ्रॉम GMC वडोदरा अंडर द MS यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 2021 विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री. अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन उसमें से आते हैं एंड मोस्ट 15 में से अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस ही होते हैं. अगर मैं 2019 और 20 की बात करूं तो यही हुआ था, डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन ही थे. चाहे जो इतने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जैसे केमिकल काइनेटिक्स से आप 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही आया था. अगर आप 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत फेमस फार्मूला है G = -NFE. इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. एंड जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जैसे मोल कंसेप्ट, जनरली जो NCERT से लोग प्रिपेयर करते हैं उनका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ रहता क्योंकि वो चैप्टर के स्कोप ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए गए NCERT में. उसके साथ साथ 2019 में सरफेस केमिस्ट्री का भी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया था. उसके साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन जो हम बहुत ही स्किप कर देते हैं चैप्टर, उसमें एक एक्सेप्शनल रिडॉक्स रिएक्शन नंबर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एक बॉक्स में दिया हुआ है NCERT के, आई गेस 3rd या 4th पेज पे बॉक्स है बड़ा सा, उसमें 3-4 एग्जाम्पल दिए. उसमें से 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था. तो अगर हम ये 3-4 एक्सेप्शनल क्वेश्चन हटा दें जो आपके NCERT से ही था लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, तो उसके सिवाय आपका 15 में से अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता था. लेकिन यही 2021 की बात करें तो वही एक्सेप्शनल क्वेश्चन की तादाद बढ़ जाती है. क्वेश्चन अभी भी आपका NCERT से ही था, पूरा 100% NCERT पेपर ही था फिजिकल केमिस्ट्री का. 2019 से एक भी क्वेश्चन बाहर कभी नहीं आए. लेकिन 2021 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लंबे क्वेश्चन आना चालू हो गए मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, जहाँ पे आपको एक एक वैल्यू रखनी पड़ रही थी और डेसिमल्स में सॉल्व करना पड़ रहा था. सेम वेपर प्रेशर पे भी क्वेश्चन आ गया था जहाँ पे आपको चेक करना था कौन सा रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. उसके साथ साथ आपको केमिकल काइनेटिक्स से 2021 में कोई भी 0 और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ना पूछ के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ कौन सा है जो एकदम लास्ट पार्ट आर्हीनियस का है जो कोई अच्छे से नहीं पढ़ के जाता, वहां से पूछा गया था. सो द थिंग इज NTA पेपर NCERT से ही बनाते हैं. अगर आप NCERT के हर एक पेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री चाहे वो लोग कहीं से ही पूछे चाहे समरी से भी पूछ लें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग सॉल्व एग्जाम्पल से पूछते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपको बहुत अच्छे से करना है. आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं और आपके NCERT की एक्सरसाइज आपकी बहुत थॉरो होनी चाहिए. और अगर हम सेम 2022 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगेन लंबे क्वेश्चन आए थे जहां पे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था. और सेम केमिकल काइनेटिक्स में भी इस बार 0 और फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन से क्वेश्चन आया था लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था. एंड अगर आप 2021 का पेपर देखे हो तो उसमें सॉलिड स्टेट का एक ब्रेवियस लैटिस वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो स्टार्टिंग का एक छोटा सा टेबल है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है लर्न करना और मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट पढ़ के वो नहीं गए तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था. अगेन पेपर वॉज 100% फ्रॉम NCERT लेकिन वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम NTA वो थोड़ा डेविएशन कर देता है. अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे. सो इफ आई टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक, सो अगर आपने NCERT अपने अच्छे से रीड कर लिए उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर प्लस NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, ये 2 सोर्स है जहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक का 80% ऑफ नीट का पेपर कवर हो जाता है. तो अगर आपने NCERT एग्जाम्पलर और उनके सॉल्व एग्जाम्पल NCERT के अच्छे से कर लिए तो आपके 15 में से अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे. अब उसके बाद वो चैप्टर्स जो NCERT जिनकी सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली, सबसे पहले जैसे मैं बता दूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है. तो टीचर्स के जो नोट्स होते हैं, जो कोचिंग के फेमस नोट्स होते हैं, लोग वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है और कोई भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे NCERT पढ़ के. दैट्स ट्रू ऑल्सो. लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं. जैसे 2021 में EDTA के ऊपर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया था और वो सिर्फ NCERT में वो 3-4 लाइन लिखी हुई है जो एक्जैक्टली ऑप्शंस भी थे EDTA की. उसके साथ साथ वो लोग IUPAC भी सच बाहर के सोर्सेज के मुताबिक वो लोग अपने NCERT के खुद के सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और जो भी उन्होंने टेक्स्ट के बीच में IUPAC के एग्जाम्पल दी उसी में से वो लोग पूछते हैं. उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, जो आपके नोट्स में आपको हजारों प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड मिल जाएंगी लेकिन NCERT ने स्पेसिफिकली जो 3-4 लिखा अगर आप वो से प्रिपेयर कर लें तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा उसी के साथ साथ.
एंड थर्ड चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड चैप्टर है वो एनसीईआरटी से, क्योंकि जनरली हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये तो बहुत अच्छे से करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में भी स्पेसिफिकली अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूँ तो कोई अच्छे से पढ़ के नहीं जाता। इसी का एग्जांपल है 2021 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था एफ ब्लॉक से, जो जनरली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट नहीं कर पाए थे क्योंकि किसी ने एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी उतने अच्छे से रीड करी नहीं है, जबकि 100% पेपर एनसीईआरटी से ही था। लेकिन हाँ, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि एफ ब्लॉक तक कोई एनसीईआरटी रीड अच्छे से करके जाता नहीं है। उसके साथ साथ आपकी केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप 2022 का पेपर देखो तो केमिकल बॉन्डिंग से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे सारे, जितने भी आपके कंसेप्चुअल, आपका कंसेप्ट पूरा इनऑर्गेनिक का बिल्डअप होता है केमिकल बॉन्डिंग पे, तो कंसेप्चुअल नोट्स जो आपके टीचर्स के हैं, जो भी आपने बनाया, उसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी भी थॉरो होनी चाहिए। जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी वालों ने आपको सामने से दिए, किसी भी एक्सेप्शन का, किसी भी प्रॉपर्टीज का, किसी भी थियोरी का, वो आपके परफेक्ट मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि वही वो लोग ऑप्शंस में डालने वाले हैं। उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल में एज सच कोई क्वेश्चन जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं वो नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन है जो 2019 से लेकर 2022 तक आ ही रहा है, वो है 100+ एटॉमिक नंबर के ऊपर जो साइंटिस्ट के नाम पे जो दिया गया था। वो 2020 में भी आया था, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम लोगों को पता नहीं था वो आ सकता है। एंड 2022 में भी आया था, लेकिन उसमें उन्निल ट्रियम ऐसा करके जो इजी नाम होता है जो हम भी डिकोड कर सकते हैं वो आ गया था। लेकिन उसी के बाजू में टेबल में साइंटिस्ट के बेस के ऊपर भी नाम दिया हुआ है, वो आपको लर्न करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टॉपिक्स और ये आपको चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी, उसमें भी स्पेसिफिकली ताजमहल का एक केस दिया हुआ है ग्रीन कलर के बॉक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल से उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं और वो भी प्रिपेयर करके जाना इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट इफ आई टॉक अबाउट मेटलर्जी, अगेन एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर जो जनरली नोट से पढ़ के शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2019 में ओर्स के ऊपर से क्वेश्चन आ गया था, 2020 में सिंपल रिफाइनिंग टेक्निक से क्वेश्चन आ गया था, तो 2021 में लोगों ने बड़ा ही उसको इजीली ले लिया। लेकिन 2021 की अगर मैं बात करूं तो जहां लोग कहते थे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा मेटलर्जी से, 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे, और वो 2 से 3 तीनों इनडायरेक्ट थे, जिसमें रिफाइनिंग के ऊपर एक इनडायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया, वो आपको खुद का दिमाग लड़ाना था। सेकंड, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर क्या, वो पूछ लिया था, जो जनरली लोग ये सब चीजें नहीं पढ़ते। सेम एलिंगन डायग्राम, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, बड़ा ही ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी को लोग 2023 में अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे एलिंगन डायग्राम से। लेकिन हम ये सब चीज़ों के बजाय रिफाइनिंग में भी बाहर का एनसीईआरटी की पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो मेटल्स नहीं दिए हुए एनसीईआरटी में, उनकी भी हमें रिफाइनिंग टेक्निक और उनका मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। उसके बजाय एलिंगन डायग्राम और भी कैसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो मेटलर्जी में दिए हुए हैं, उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बट जिस साल वो आ जाएंगे, लोग विल स्टार्ट टेलिंग कि पेपर बहुत टफ था, विच इज नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में पहले जो ऑब्वियस क्वेश्चन है जो आए थे 2019 से 22 तक, उसके बजाय मैं आपको वो चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो ऑलरेडी अंडररेटेड है केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करो, जीओसी और हाइड्रोकार्बन जो आपकी 11th में सिर्फ 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, उनसे जो अंडररेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल्ट्रेशन टेक्निक्स 2020 में आ चुका है, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन, एनेंशियोमर्स और उनके जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। एंडिंग में अगर आप हाइड्रोकार्बन के एंडिंग वाले पार्ट में चला जाओ, जहाँ पे उन लोगों ने बेंजीन का फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज बताया, उसके बाद उन्होंने बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स बताए, जो कि AIPMT में पुराने और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है, और आपको उनका नाम आइडेंटिफाई करना रहता है। तो अगर आपने वो सब चीज़ें अच्छे से की होंगी तभी आपको पता चलेगा। तो आइसोमर्स और ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से एक बार लाइन बाय लाइन रीड करने हैं, उनकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो फिर आपको पेपर टफ लगता है। अब आ जाते हैं हम थोड़े ऑब्वियस टॉपिक पे, जो जिसमें 2019 से लेकर 2020 तक पूछा गया है। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि पेपर 100% एनसीईआरटी था, उससे बाहर कुछ नहीं था। अब ऑर्गेनिक में जो ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, वो है जैसे आपको रिएजेंट का नाम दे देना। रिएजेंट भी सिर्फ वो जो एनसीईआरटी में दिए हैं। एनसीईआरटी आज तक स्पेसिफिकली मैं 2017-18 से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, एक भी रिएजेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं दिए। रिएक्शन के नाम जो साइंटिस्ट के बेस पे होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो ऐसा वो लोग एनसीईआरटी की रिएक्शन ही आपके सामने लिख देंगे। और उसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट सारे रिएक्शन की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सबका नहीं दिया हुआ, लेकिन जिनका दिया हुआ है उनकी पढ़नी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी के वो पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2020 में देखें तो साइड चेन क्लोरीनेशन जो आपका अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक है, उसमें से जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है वो ऐसा ऑप्शन में करके पूछ लिया गया था 2020 में। सेम 2021 में ऑप्शनल में इटार्ड रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट था वो पूछ लिया था। तो हम जनरली एनसीईआरटी के बाहर जाके अपने कोचिंग के नोट्स फॉलो करके हम सारे इंटरमीडिएट्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी एनटीए नहीं पूछने वाला ये सब। एनटीए बस वही इंटरमीडिएट पूछेगा तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको अभी लेटेस्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिए हैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसमें से एनटीए
सबसे ज़्यादा पूछता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इतने ज़्यादा हैं, लोग मुझसे पूछते हैं ऑर्गेनिक के लिए मैं कौन सी बुक यूज़ करूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, और ज़्यादा अगर आपको मन कर रहा है सॉल्व करने का तो एक्सरसाइज सॉल्व करो। इतने ढेर सारे क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड्स के साथ साथ आपकी नीट की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से पता चला कि आपको केमिस्ट्री की तैयारी कैसे स्मार्टर वे में करनी है। आप अपना एनर्जी गलत जगह डिवेट करने के बजाय अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके सही जगह पॉइंट आउट करिए। अपनी एनसीईआरटी को कैसे आपको यूज़ करना है। अगर आपको देखने की मैं अपनी पर्टिकुलर एनसीईआरटी अंडरलाइन कैसे करता था, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे सब डाल दी है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड वापस कहूँगा, अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देखना है केमिस्ट्री का तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखे हैं, आप वो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा।